और खाती हूँ क्योंकि बहुत भूख लगी है। सुबह से सिर्फ चाय ही पी था, इसलिए मैं जो काम आज नहीं होते हैं वो कल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो अभी दिन की शुरुआत हुई है और बस काम भी स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब मुझे लगता है जैसे ही एक होम मेकर के लिए ना सूरज निकलता है, सूरज की किरणों के साथ ही उसके काम भी तैयार हो जाते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, और साथ ही साथ में अविक का लंच बॉक्स। तो मैं ना वही बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में जो उसको टिफ़िन में मुझे देना होता है। तो आज उसके स्कूल के मेन्यू के हिसाब से था कुछ साउथ इंडियन उसको देना, तो मैंने सोचा कि चलो नाश्ते में भी सबके लिए अप्पे ही बना देती हूँ, ताकि उसका टिफ़िन भी हो जाएगा और सब लोगों का वही ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ बस मैं अप्पे की तैयारी कर रही थी और घोल रेडी कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड को ना हरी मिर्ची खाना थोड़ा सा कम पसंद है, तो इसलिए मैं घोल में लाल मिर्ची डाली हूँ और यहाँ अविक के लिए काली मिर्ची। और आज ना अविक के स्कूल में संक्रांति सेलिब्रेशन है, जिसके लिए उसे ब्लैक ड्रेस पहनने को कहा है। तो यहाँ बस अभी मैं उसको रेडी कर रही हूँ ब्लैक ड्रेस पहना के सुंदर सा, और उसको पतंग भी लेके जाना है स्कूल में। तो अभी हम बातें करते करते उसको फटाफट से रेडी कर दे रहे हैं, ताकि ना उसको रेडी करना एक बहुत मेरे लिए टास्क जैसा होता है। वो भागता रहता है इधर उधर, तो उससे मैं बातों में लगाते रहती हूँ उसको, ताकि वो एक ही जगह खड़ा रहे। तो मैं उससे कंटिन्यू बातें करती हूँ कि हाँ ऐसा वैसा ये वो, उसको कहानियाँ सुनाते सुनाते। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, यदि आप एक टोडलर की मॉम है, मेरी हम उम्र है, तो आप मेरी बात को काफ़ी अच्छे से समझ पा रही होंगी। देन उसको रेडी करने के साथ साथ यहाँ मैं नाश्ते की भी तैयारी कर चुकी थी। तो बस अब मैंने अप्पे का एक पैन तो चढ़ा दिया है, और इनको फटाफट से अब मैं पलट दूंगी, और फटाफट अविक का टिफ़िन बॉक्स के लिए और हमारे नाश्ते के लिए भी अप्पे साथ साथ में तैयार कर लूँगी। वैसे हाँ, मैंने तो रवे के अप्पे बनाए हैं, घोल नहीं किया था। इंस्टेंट वाले जो बनते हैं ना, रवे को दही में घोल कर, वो वाले। और अविक के टिफ़िन में ना ऐसे पीसेस करके अप्पे रखती हूँ मैं, 4 पीस करके एक अप्पे के, ताकि उसको खाने में ईजी हो जाए। तो वो फ़ोर्क से और सॉस से लगा लगा के खा लेता है, फ़ोर्क की सहायता से। तो बस अभी मैं उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ, और तब तक जब मैं उसका टिफ़िन पैक कर रही थी तब तक ना मेरे हस्बैंड ऑलरेडी नाश्ता करके जा चुके हैं। और ऐसा ही रूटीन चलता है जल्दी में, क्योंकि संक्रांति सेलिब्रेशन है, तो मैंने सोचा कि थोड़े से ना लड्डू वगैरह उसके साथ में रख देती हूँ स्कूल में। तो बच्चों को अच्छा लगता है कुछ लेके जाना, तो इसलिए फिर मैंने वो भी रख दिया। और अब इस बदमाश को फटाफट से स्कूल भेजते हैं। ये पतंग में इतना बिजी था कि इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको बोल रही हूँ कि बैग पहन ले और जा, नीचे लेट हो गया है। तो अब फटाफट से इसको बाय बाय बोलते हैं। आप सब भी मेरे साथ इसे बाय बाय बोलिए। भाई अभी स्कूल जा चुका है, बड़ी राहत मिली है। और अब मैं बनाऊँगी मेरे लिए अप्पे। मेरा नाश्ता बनाती हूँ फटाफट से और खाती हूँ, क्योंकि बहुत भूख लगी है। सुबह से सिर्फ चाय पी है, कुछ भी नाश्ता वाश्ता नहीं किया था, तो मुझे ना बड़ी ही भूख लगी है। तो अब मैं फटाफट से मेरे अप्पे बना लेती हूँ। देन नाश्ता करने के बाद फिर पूजा वूजा करूँगी, और खाने में क्या बनाना है वो डिसाइड करूँगी। तो मुझे लगता है ना, सारी होम मेकर्स का एक बड़ा क्वेश्चन रहता होगा दिन भर का, कि खाने में क्या बनाना है। मैं इतना परेशान हूँ इस सवाल से, कभी कभी लगता है फ्रूट चाट बना लूँ, लेकिन घर में वो भी पॉसिबल नहीं होता है। अभी तो नाश्ता बनाती हूँ, बहुत भूख लगी।
अभी मतलब इस टाइम तक मेरी बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना घर की, मैं वो कंप्लीट कर चुकी होती हूँ। तो बाकी सबका तो सब कुछ हो चुका है, बस अब मेरा नाश्ता बाकी है। और देखो बातों बातों में ना मैंने मेरे अप्पे जला दिए हैं। तो मेरी प्लेट में ना जले हुए अप्पे रखे थे। मतलब यार ऐसे ही होता है, मैं सबके लिए अच्छा अच्छा बना देती हूँ, बट लास्ट में जब खुद के लिए करने जाती हूँ ना, हमेशा ऐसे मुझसे कुछ गड़बड़ हो जाती है कि वो चीज़ बिगड़ ही जाती है। आप लोगों के साथ पे भी ऐसा होता है क्या? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मतलब मैं इंटेंशनली नहीं करती हूँ, बस हो जाता है। और फिर उसके बाद में ना मैंने पूजा करी अच्छे से, मस्त मस्त फूल वूल सजाए, मंदिर में सुंदर सी पूजा करी। और पूजा अच्छे से होना तो मन को बहुत शांति सी लगती है। और मुझे तो ऐसा है कि भगवान जी से बहुत अटैचमेंट है। मुझे ऐसा लगता है बस मैं बहुत अच्छे से पूजा करूँ, सब चीज़ें अच्छे से सजाऊँ। और अब मैं कर रही थी यहाँ पे लंच की तैयारी। तो लंच में बन रही है दाल चावल की सब्ज़ी, वाल की शेंगा, या आपके एरिया में इसको बल्लर भी कहते होंगे। जैसे मैं एमपी साइड से हूँ तो वहाँ इसे बल्लर कहते हैं, और यहाँ महाराष्ट्र में इसको वाल की शेंगा कहते हैं। खैर आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इसको कट कर रही थी और आज इसकी ही सब्ज़ी बनने वाली है। और साथ में बनाऊँगी जो ग्रीन वाली पत्ती प्याज आती है ना, फ्रेश वाली पत्ती प्याज और टमाटर का सैलेड। तो बस अभी फटाफट से जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी लंच प्रिपेयर कर लेते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि अभी स्कूल के पहले आए उसके पहले ना किचन समेट जाए, सबका खाना पीना सब कुछ निपट जाए, ताकि फिर 1 घंटा मैं उसको टाइम दे सकूँ, उसके पीछे भागना दौड़ना, उसको खिलाना सब कुछ कर सकूँ। अब ये डायरेक्ट इवनिंग का टाइम है, मैंने इसके बीच में कुछ भी वीडियो शूट ही नहीं किया। मैं इतना बिज़ी हो गई थी घर के काम में, और थकान भी लग रही थी तो सो भी गई थी दोपहर में। तो बस अभी मैं शाम को कपड़े वगैरह उठा रही हूँ, क्योंकि अभी अभी आपने मेरे वेडिंग ब्लॉग्स देखे हैं तो कि मैं अभी शादी से आई हूँ, तो बहुत सारे कपड़े रह रहे हैं घर में, धोने के, सुखाने के, आयरन के, फ़ोल्ड करके रखने के। तो उस हिसाब से ना बहुत सारे अभी निकल रहे हैं। तो मैं बस कपड़े उठा के और इनको फटाफट से अब फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे रखूँगी। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो पता है मैं ना सुबह से फिर उसके बाद कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैं सो भी गई थी, सो के उठी हूँ और अभी फ्रेश होती हूँ। बहुत सारे कपड़े थे, कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करे। एंड अब मैं थोड़ा सा रूम अवेरूँगी, क्योंकि शादी के बाद आने के बाद ना बहुत पसारा हो गया है घर में। एंड लिटरली इतना पसारा हो गया। और अभी मुझे वापस एक और शादी में जाना है। 6 और 7 फरवरी की एक और शादी है, तो वो भी अटेंड करने जाना है। तो अभी वापस उसकी भी पैकिंग स्टार्ट करना है। पहले मैं ये सब अवेरूँगी, फिर उसकी पैकिंग स्टार्ट करूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इस बार कि मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ, एंड उसको कैसे कैसे स्टाइल करने के बारे में सोच रही हूँ। बाय द वे मैं ये भी सोच रही थी कि एक ब्लॉग ना जो जो साड़ियाँ और जो जो ड्रेसेस मैंने वेयर किए हैं उसके बारे में भी बनाऊँ। तो क्या मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों की उससे थोड़ी बहुत हेल्प हो कि कैसे मैंने चीज़ें स्टाइल करी थी और कैसी लग रही थी मैं। तो सोचा ऐसा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज ना विक के स्कूल में संक्रांति सेलिब्रेशन था। आपने मॉर्निंग में तो देखा ही, वो ब्लैक कपड़े पहन के गया था। तो अभी वो भी बहुत एक्साइटेड था आज, उसने बहुत इन्जॉय किया। चलो अभी मैं ना पहले फ्रेश होती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं पुणे में ना ज़ूडियो गई थी। तो ज़ूडियो से फिर से छोटा छोटा सा कुछ कुछ लेके आई हूँ, तो वो सब आपको एक बार दिखाती हूँ। मैं पहले थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ। इस बार ना मैंने ज़ूडियो से ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है, मतलब करी थी कॉस्मेटिक की ही। मुझे ज़ूडियो का कॉस्मेटिक इतना पसंद है, क्वालिटी अच्छी है, एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है उसकी
वो ये है कि क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ उसकी प्राइस बहुत लो है, तो आप 2-4 चीज़ें तो ऐसे ही खड़े खड़े उठा लेते हो, तो मुझे उसका तो बहुत अच्छी लगते हैं। तो मैंने इस बार ना मतलब खुद के लिए नहीं करी ज़्यादा, मेरी मम्मी थी मेरे साथ में, तो मैंने उनको लिपस्टिक्स वगैरह ज़ूडियो की दिलाई, तो वो तो उनके साथ जा चुकी है। लेकिन मैंने मेरे लिए क्या क्या लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे रखती हूँ कैमरा। हाँ ओके। तो मैंने ना एक ये हेयर मास्क लेके आई, कैरेटिन का है, कैरेटिन के लिए करते हैं, तो मैंने सोचा इसको ट्राई करके देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, इसलिए एक हेयर मास्क लेके आई हूँ। एंड मैं ना आई पैचेस लेके आई हूँ कुछ, क्योंकि मुझे कभी कभी आई बहुत हैवी फील होता है, तो मैंने सोचा, मैं हमेशा सोचती थी कि कुछ ऐसा हो जो आँख पे रख लूँ, नीचे रख लूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। और अब आगे गर्मी भी आने वाली है, तो उस हिसाब से मैं ये आई पैचेस लेके आई। एंड ये मेकअप रिमूवर लेके आई हूँ एक मैं। और ये है बन ना, मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, मैं सोच रही थी इसको कि ऑनलाइन बुला लूँ मीशो से, लेकिन फिर मैं गई हुई थी ज़ूडियो, तो फिर मैंने वहाँ से ले लिया, क्योंकि क्यूट भी लगता है एंड मेकअप करते टाइम और कुछ भी लगाते टाइम बहुत यूज़फुल भी है, तो मुझे ये लेना ही था। एंड कुछ मैंने लिए हैं ये मेकअप ब्लेंडर, तो एक तो मैंने ये वाला लिया और दो मैंने ये लिए हैं पिज़्ज़ा शेप के। इससे ना कॉर्नर वगैरह में पाउडर अच्छे से कवर होता है, तो अगर आपको भी लेना हो पाउडर लगाने को तो ऐसे टाइप के ही लेना, तो ये कॉर्नर्स जो रहते हैं ना वो अच्छे से कवर होते हैं। और एक मैंने नेल पेंट लिया, अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नेल पेंट का स्टॉक है, तो इसलिए मैंने एक ही लिया। एंड उसके बाजू में ही ना मिस्टर DIY था, तो मैं उसमें गई, लेकिन इतना खाली पड़ा था, इतना बोगस था DIY, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, तो बस मैं एक ही लेके आई हूँ स्क्रबर्स नॉर्मल सा। हाँ एक और क्लचर लेके आई हूँ जो काफ़ी सुंदर है। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि वो क्लचर मैंने कहाँ रख दिया है, कब मुझे मिलेगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि भाई मैं वो भी लेके आई थी DIY से। तो ये बास्केट, इतना सामान लेके आई हूँ मैं ज़ूडियो से। उसके अलावा अविक की शर्ट वगैरह लिए, अभी ना समर कलेक्शन आ गया है ज़ूडियो पे, तो काफ़ी अच्छे शर्ट वगैरह थे, अविक के शर्ट लेके आई हूँ मैं 2-3 हाफ, काफ़ी सुंदर अच्छी क्वालिटी के मिले। रुको देखती हूँ, शायद ऊपर ही है, एक मिनट। हाँ तो ये दोनों शर्ट लिए मैंने, एक ये वाला लिया लाइनिंग वाला, स्टैंड कॉलर का है, और 300 रुपीज़ में बिल्कुल भी महंगा नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। और एक ये वाला लिया। एक मिनट, हाँ कॉल आ रहा है। इस तरह से मैंने छोटी सी शॉपिंग करी। गई तो थी मैं कि खुद के लिए कुछ कुछ बहुत सारा लेके आऊँगी, और इतना तो मुझे कुछ मिला नहीं। गर्ल्स का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई, तो फिर ऐसा रहा। बाकी सब कुछ अच्छा था। और अभी मेरे कमरे की हालत मैं आपको दिखाऊंगी ना तो आप मुझे डांटोगे, इतना गंदा हुआ रखा है। अभी मुझे क्लीन करना है, इसको स्टार्ट करना है, लेकिन पहले नीचे जाती हूँ क्योंकि आज पानी पूरी बनाना है, तो उसके लिए मुझे पुदीना तोड़ना है वरना शाम हो जाएगी, तो पहले जाती हूँ नीचे। देन मैं नीचे आई तो शाम की दिया बत्ती का टाइम हो गया था, तो मैंने दिए वगैरह लगाए जहाँ जहाँ लगाते हैं। और मैं तुलसी जी में दिया लगाना पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है, तो यदि मैं शाम की दिया बत्ती कर रही हूँ तो मैं ना तुलसी जी में बहुत प्यार से दिया लगाती हूँ। और आज खाने में ना बन रही है डिनर में, एक्चुअली संकेत को पानी पूरी खाना था, तो मैंने सोचा कि चलो पानी पूरी बना लेती हूँ और साथ में बना लेती हूँ खिचड़ी, छमकी हुई नमकीन खिचड़ी, तो वो अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो जाता है और उनको पसंद भी है। तो बस अभी मैं यहाँ पे खिचड़ी की तैयारी कर रही हूँ, और साथ साथ में मेरे ना ऑलरेडी चने और आलू तो बॉईल हो चुके हैं, और पानी की भी मैं चटनी पीस चुकी थी, तो अभी बस पानी बनाऊँगी। मुझे मेरी कुकिंग एक्सपीरियंस से ये समझ में आया है कि भाई कोई भी चीज़ को ना जितना आप सिंपल बनाओगे ना, मतलब हर चीज़ में ना बहुत फैंसी से मसाले, फैंसी सी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को आप एज इट इज़ सिंपल से मसालों के साथ सिंपल सिंपल सा बनाएंगे ना, तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ऐसा मुझे समझ में आया है अब धीरे धीरे, जैसे मुझे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। तो आजकल मैं ना हर चीज़ को ना सिर्फ बेसिक बनाती हूँ, और बेसिक बनाने से भी वो बहुत स्वाद बनती है, सबको बहुत पसंद आती है। तो अभी पानी पूरी के मसाले के लिए मैंने बेसिक सी चटनी बनाई थी, पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्ची, जीरा, नमक और 2-3 ड्रॉप नींबू के डालकर चटनी पीसी थी, और उसमें फिर मैंने बहुत थोड़ा सा नमक, काला नमक, जीरा पाउडर और शायद मैंने अमचूर पाउडर भी हल्का सा ऐड किया था, और इस तरह से मैंने पानी पूरी का पानी बना के यहाँ रेडी कर लिया था।
देखो कितना बढ़िया दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन पानी। और फिर थोड़ी ही देर में संकेत आ गए थे तो मैंने प्लेट्स वगैरह लगाई और अब हम यहाँ पे पानी पूरी इंजॉय करेंगे अपनी। और आप लोग ये ब्लॉग इंजॉय कीजिए। हाय। तो बस हाँ अभी भी दिख रहा है। तो ऐसे बीता हम दोनों का दिन, काम 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 में। बहुत सारी काम आज सोचे थे लेकिन कर भी नहीं पाई, तो अब कल के लिए पेंडिंग हो गए। जो काम आज नहीं होते हैं वो कल के लिए पेंडिंग हो जाते हैं। हाँ ठीक है, 1 मिनट। तो बस ऐसा था मेरा दिन। आई होप आप लोगों ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया हो, और यदि किया हो तो एक थम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोगों ने एंजॉय किया है। मैं आपसे मिलूँगी फिर से कुछ नया लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। लव यू ऑल। अभी कैसे करूँ? गुड नाइट। बाय बाय। Bye bye.